लेक्चर में हम यूडीसी के बारे में पढ़ेंगे। यूडीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूडीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और ये बना 1895 में। इसको बनाया था पॉल ऑलिट और हेनरी ला फोंटेन ने, ये जो हेनरी ला फोंटेन है इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इसमें इस यूडीसी क्लासिफिकेशन में इन्यूमरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और फिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इसीलिए इसको कभी कभी हम ऑलमोस्ट फिकेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इन्यूमरेटिव भी हैं और फिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसीलिए हम इसको ऑलमोस्ट फिकेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते हैं। यूडीसी जो है ये डिराइव हुई है डीडीसी से और इसमें होल नॉलेज को क्लासिफाई किया गया है। यूडीसी मल्टीलिंगुअल जनरल क्लासिफिकेशन है, यानी कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुई है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में हुई है। यूडीसी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, यूडीसी मल्टीलिंगुअल क्लासिफिकेशन यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये क्लासिफिकेशन आई है। यूडीसी एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, याद रखना। इसका मेन पर्पज़ है इंडेक्सिंग करना और अरेंज करना बुक्स को भी, और बुक्स के अलावा बाकी मटेरियल को भी, जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, पेटेंट्स भी आ जाते हैं, पीरियोडिकल्स भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डीडीसी में हम सिर्फ बुक अरेंजमेंट करते हैं, बुक्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो यूडीसी होता है, यहाँ पे ये जो यूडीसी होता है इसमें हम बुक्स की क्लासिफिकेशन भी करते हैं, बुक्स को भी नंबरिंग करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स, पीरियोडिकल्स और आर्टिकल्स, पेटेंट्स, बाकी सारों को भी यहाँ पे हम क्लासिफाई करते हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1905 में आया था। ये फ्रेंच लैंग्वेज में फर्स्ट एडिशन आया था, और इसका जो टाइटल था वो था मैनुअल डी रिपोर्टा बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि फर्स्ट एडिशन का टाइटल क्या था, मैनुअल डी रिपोर्टा बिब्लियोग्राफिका यूनिवर्सला। इस फर्स्ट एडिशन में 33,000 सब डिविजन्स थे। सेकंड एडिशन में 70,000 सब डिविजन्स थे। और थर्ड एडिशन जो आया था उसमें 7 वॉल्यूम्स ऑफ टेबल्स और 3 वॉल्यूम्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्सेस होती हैं, और इसमें 1,40,000 सब डिविजन्स हैं। ठीक, तो फर्स्ट वॉल्यूम में कितने सब डिविजन है? 33,000, दूसरे में 70,000, तीसरे में 1,40,000, और तीसरे में 7 वॉल्यूम्स ऑफ टेबल्स भी थे और 3 वॉल्यूम अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स भी थे। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या था? शेल्फ अरेंजमेंट। शेल्फ पर याद रखना, हमें डीडीसी जब पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे बुक अरेंजमेंट किया जाता था, यहाँ पे शेल्फ अरेंजमेंट की जाती थी। यहाँ पे इसका एक और पर्पज़ क्या था? क्लासीफाई द रिकॉर्डेड नॉलेज को क्लासीफाई करना, डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना और लोकेट करना। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके फीचर्स में क्या है? ये एक प्रैक्टिकल स्कीम है, यूडीसी एक प्रैक्टिकल स्कीम है, ये आप याद रखना। ठीक, ये एक प्रैक्टिकल स्कीम है, यानी कि हम इसको ग्राउंड पे इस्तेमाल करते हैं इजीली। ये डीडीसी बेस्ड स्कीम है, इसीलिए हम कभी कभी इसको एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते थे। ये हमें एक ज़ोर देता था, ज़्यादा जोर देता था कि हमारे पास जो क्लास नंबर हो वो एक्सटेंसिव हो। क्या हो? वो जो हमारे पास जो क्लास नंबर हो वो एक्सटेंसिव हो, इस पर ज़्यादा जोर देता था। ये डिटेल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम थी, ये जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम भी थी। इसमें हम एडजस्टमेंट्स इजीली कर सकते थे, इसमें कर सकते थे, यानी कि अगर नया मटेरियल आ जाता तो हम इसको इस क्लासिफिकेशन में इसको इजीली एडजस्ट करते थे। यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर कोलन एक सिंथेटिक डिवाइस था जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करता था, या रिलेटेड कंसेप्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करता था, ये आप याद रखना। ठीक, तो इससे क्या होता था? इन सिंथेटिक डिवाइसेस से इनसे जो रिजिडिटी थी इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम में वो कम हो गई थी।
इन सिंथेटिक डिवाइसेस से जो रिजिडिटी इन्यूमरेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम में थी वो कम हो गई थी, इसीलिए इसको फिर हम फ्लेक्सिबल इन्यूमरेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते थे, या हम इसको ऑलमोस्ट फिक्स्ड क्लासिफिकेशन स्कीम भी कहते थे। याद रखना, इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी, यूडीसी में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो कॉम्प्रहेंसिव वोकैबुलरी में इस्तेमाल होती है, और ये कॉम्प्रहेंसिव वोकैबुलरी इंडेक्सिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती थी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका प्रिंसिपल्स ऑफ यूडीसी में क्या आ जाता है कि ये क्लासिफिकेशन स्ट्रिक्ट सेंस में असल में एक क्लासिफिकेशन थी, ये ज़बरदस्त क्लासिफिकेशन थी, यानी कि ग्राउंड में हम इसको इस आसानी के साथ इस्तेमाल करते थे इस क्लासिफिकेशन स्कीम को, और इसमें हम रिलेटेड ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करते थे। याद रखना, इसमें हम रिलेटेड ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करते थे और हैफाज़र्ड ग्रुप्स को आपस में आइसोलेट करते थे। ये भी आप याद रखना, ये एक यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन स्कीम थी जिसमें हम ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज को इंक्लूड होता था, यानी कि जिसमें हम ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज को क्लासीफाई करते थे। इसमें हम इंडो अरबिक अल्फ़ाबेट्स का न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि नंबर्स का इस्तेमाल करते थे, और डेसिमल्स का इस्तेमाल भी करते थे, जिससे यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी और हम इसमें बहुत सारा नॉलेज या होल नॉलेज को क्लासीफाई करते थे। ठीक, यह आपको पता होगा। इसमें हम इस क्लासिफिकेशन स्कीम में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स को अलग अलग रखते थे और रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पास रखते थे, ग्रुप एक साथ रखते थे। ठीक, यहाँ पे जो नोटेशनल टेक्निक होती थी वो सिंपल मेन क्लासेस को अदर मेन क्लासेस से लिंक करते थे, नोटेशनल टेक्निक। ठीक, इसमें कौन सी नोटेशन इस्तेमाल होती थी, इसमें न्यूमरल्स इंडो अरबिक न्यूमरल्स 0 to 9 इस्तेमाल होते थे, इनके साथ डिसिमल्स का इस्तेमाल होता था, सिम्बल्स का इस्तेमाल होता था और पंक्चुएशंस का इस्तेमाल होता था। इसीलिए चूँकि इसमें नंबर्स, सिम्बल्स और पंक्चुएशन का इस्तेमाल होता था, इसीलिए ये मिक्सड नोटेशन थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आ जाता है कि यूडीसी में कौन सा नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं, मिक्सड नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं, डीडीसी में हम प्योर नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, और कुलोन क्लासिफिकेशन में भी हम मिक्सड नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जब हम मेन क्लास नंबर देते हैं ना, मेन क्लास नंबर यूडीसी नंबर देते हैं मेन क्लास का को, तो वहाँ पे हम सिंगल डिजिट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब हम मेन क्लास डीडीसी में देते थे वहाँ पे हम 3 डिजिट्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक, अब इसमें हमने कौन से सिंबल्स इस्तेमाल की, इसमें जो हमारा प्लस सिंबल होता था, प्लस सिंबल जो होता था वो किसके लिए इस्तेमाल होता था, टू कनेक्ट प्लस सिंबल टू कनेक्ट नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स, उन नंबर्स को जो नॉन कंसेक्यूटिव 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 1 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 3 नॉन कंसेक्यूटिव नंबर है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए प्लस का इस्तेमाल होता था। कंसेक्यूटिव नंबर्स को कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते थे, स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, आपस में रिलेशन दिखाने के लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट कंसेप्ट को आपस में रिलेट करने के लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते थे। सबऑर्डिनेट डिवीजन्स को आपस में रिलेट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे। याद रखना, इक्वल हमें लैंग्वेज के बारे में बताता था, ये हमें इंडिकेट करता था लैंग्वेज की किस लैंग्वेज में यूडीसी तैयार हुई है या बनी है। इन्वर्टेड कामास हमें टाइम के बारे में बताता था, 0 to 9 हमें प्लेस के बारे में बताता, 0 to 9 नंबर्स हमें प्लेस के बारे में बताते थे। A to Z हमें इंडिविजुअल सब डिविजन्स के बारे में बताते थे, जो हम सब डिविजन्स करते हैं ना किसी क्लास का, उसके बारे में हमें बताते था ये। और यहाँ पे जो हमें 0 और हाइफन और 0.1 हमें स्पेशल एनालिटिकल नंबर्स के बारे में बताता, स्पेशल एनालिटिकल नंबर्स के बारे में हाइफन और 0.1 बताता था, और 0.00 हमें 0.00 हमें पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताता था। ठीक, अब स्ट्रक्चर, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है कि ये सिस्टमेटिक टेबल होता है, ये जो यूडीसी होता है इसमें सिस्टमेटिक टेबल होता है जिसको हम शेड्यूल कहते हैं। इसी शेड्यूल से हम नोटेशनल नंबर देते हैं, इसी शेड्यूल से हम नोटेशनल नंबर देते हैं सारे बेस क्लासेस को। 0 to 9 जो हम बेस क्लासेस होती है इसको हम नोटेशनल नंबर देते हैं, कहाँ से, शेड्यूल से। जिस तरीके से हम यूडीसी में
फर्स्ट 3 डिजिट के बाद डॉट का इस्तेमाल करते थे। इसी तरीके से जिस तरीके से डीडीसी में हम फर्स्ट 3 डिजिट के बाद डॉट का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे भी हम फर्स्ट 3 डिजिट के बाद डॉट का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे जो 4th क्लास होता था वो वैकेंट होता था, याद रखना। यहाँ यूडीसी में जो 4th क्लास है वो वैकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वैकेंट है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें फ्यूचर सब्जेक्ट्स के लिए रखा गया है। ठीक, इसमें 0 to 0 हमें कंप्यूटर साइंस और जनरल नॉलेज के बारे में बताता है। 1 यूडीसी नंबर 1 हमें फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी के लिए इस्तेमाल हुआ है। यूडीसी नंबर 2 हमें रिलीजन के बारे में बताता है। 3 सोशल साइंस, 4 वैकेंट है, याद रखना। 5 नेचुरल साइंस और मैथ के बारे में। 6 हमें अप्लाइड साइंस के बारे में। 7 आर्ट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स के बारे में। 8 लिंग्विस्टिक, लिटरेचर के बारे में। 9 जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। यूडीसी का रिवीजन और अपडेशन एफआईडी करता था। एफआईडी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसी ने एफआईडी ने ही यूडीसी को मेंटेन किया और डेवलप भी इसी ने किया। ठीक, अब इसका जो इस यूडीसी के रिवीजन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। यूडीसी की रिवीजन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी को बनाया था एफआईडी ने। किसने इसको बनाया था? एफआईडी ने। इस रिवीजन में क्या आता था? इसमें हम देखते थे कि कहीं हमें कहाँ पे एक्सटेंशन करना है, नए सब्जेक्ट या सब डिवीजन को कहाँ पे इंक्लूड करना है, हमें कौन सी माइनर चेंजेस करनी है इस एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन स्कीम में, कौन सी माइनर चीज इस रिवीजन में हम देखते थे। और हमें यहाँ स्टारवेशन पॉलिसी को हमने यहाँ पे इस रिवीजन में हमने स्टारवेशन पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया। जो किया था, ये स्टारवेशन पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? डंकर डाइविस ने। लेकिन 1991 के बाद ये कि यूडीसी का अपडेशन और रिवीजन का काम यूडीसी कंसोर्टियम को दिया गया 1991 के बाद। ठीक, तो जल्दी से रिवाइज करेंगे इस यूडीसी क्लासिफिकेशन को। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कब बना? 1895 में। किसने बनाया? पॉल ऑडिट, हेनरी ला फोंटेन। यूडीसी में इन्यूमरेटिव और फिकेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, इसीलिए हम इसको ऑलमोस्ट फिकेटेड स्कीम भी कहते हैं, याद रखना। यूडीसी डिराइव हुई है डीडीसी से, जिसमें होल नॉलेज को क्लासीफाई किया गया है। ये एक मल्टी लिंगुअल जनरल क्लासिफिकेशन है। इसमें हम ये यूडीसी मेनली इंडेक्सिंग पर्पज़ के लिए और अरेंजिंग के लिए बुक्स और अदर मटेरियल्स को, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, पीरियोडिकल्स, आर्टिकल्स और पेटेंट्स को इंडेक्सिंग और अरेंजिंग की गई है। इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1905 में। फ्रेंच में ये एडिशन आया था और इसका टाइटल था मैनुअल डी रिपोर्ट या बिब्लोग्राफी यूनिवर्सल। ये इसके 33,000 सब डिवीजन थे। सेकंड डिवीजन के 70,000 सब डिवीजन थे। थर्ड एडिशन के 7 वॉल्यूम्स ऑफ टेबल्स थे और 3 वॉल्यूम्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स थे। इसमें 1,40,000 डिवीजन थे। अब यूडीसी का पर्पज़ क्या था? इस यूडीसी का पर्पज़ था शेल्फ अरेंजमेंट, क्लासीफाई करना रिकॉर्ड्स को, रिट्रीव और लोकेट करना डॉक्यूमेंट्स को, ये भी आप याद रखना। अब यूडीसी में जो हमें फीचर्स है में ये प्रैक्टिकल स्कीम है, ये डीडीसी बेस्ड एनालिटिको सिंथेटिकल क्लासिफिकेशन स्कीम है। ये लेज मोर एम्पेज टू अचीव को, यहाँ पे जो नंबर हमें मिलता है वो को एग्जिस्टिव क्लास नंबर हमें मिलता है। ठीक, को एग्जिस्टिव क्लास नंबर हमें मिलता है। ये हमें डिटेल्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है, ये जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम भी है। इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नए नॉलेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नए सब्जेक्ट से सब डिवीजन को आसानी के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक डिवाइसेस कोलन का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिलेटेड कंसेप्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। इसीलिए इससे क्या हुआ कि हमने इन्यूमरेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम के रिजिडिटी को यहाँ पे रिड्यूस किया। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी वोकैबुलरी इस्तेमाल होती थी, ये एक कम्प्रहेंसिव वोकैबुलरी इस्तेमाल होती थी जो इंडेक्सिंग पर्पज़ के लिए हमें इस्तेमाल होती है। इसके प्रिंसिपल्स में क्या क्या आ जाता है? ये स्ट्रिक्ट सेंस में एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसमें रिलेटेड कंसेप्ट्स को एक साथ ग्रुप किया गया और हेफाजत कंसेप्ट्स को अलग अलग रखा गया।
ये यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, इसमें सारे नॉलेज को क्लासीफाई किया गया है। इसमें हम इंडो अरबिक न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते हैं और डेसिमल्स, विद डेसिमल्स के साथ, जिसे हमें हॉस्पिटैलिटी मिलती है, यानी कि हम होल नॉलेज को यहाँ पे होल नॉलेज को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने मतलब हैफाजर्ड यानी कि एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस को अलग अलग रखा और रिलेटेड सब्जेक्ट्स को टुगेदर आपस में कनेक्टेड रखा, एक ही ग्रुप में रखा। इसमें हमने नोटेशनल टेक्निक जो हमने इस्तेमाल की, इसमें हमने मेन क्लास को लिंक किया अदर मेन क्लासेस से, नोटेशन टेक्निक से। इसमें कौन कौन सी नोटेशन का इस्तेमाल किया गया, 0 to 9 नोटेशन का इस्तेमाल, इंडो न्यूमेरल्स का इस्तेमाल किया गया, डेसिमल्स के साथ, सिंबल्स के साथ और पंक्चुएशन के साथ, इसीलिए मिक्स्ड नोटेशन बन गई। इसमें हम यूडीसी के जो मेन क्लासेस होती है, ये एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। यूडीसी का मेन क्लास को हम सिंगल डिजिट नंबर से दिखाते हैं। यहाँ पे हम कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम नॉन कंसेक्यूटिव ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंसेक्यूटिव ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो स्ट्रोक साइन का इस्तेमाल करते हैं। कोलन हमें रिलेशन देता है डिफरेंट कंसेप्ट, रिलेटेड कंसेप्ट के दरमियान। स्क्वायर ब्रैकेट हमें रिलेशन देता है सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स के दरमियान। इन्वर्टेड इक्वल टू हमें लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। इन्वर्टेड कामा हमें टाइम के बारे में बताता है। 0 to 9 ब्रैकेट्स हमें प्लेस के बारे में बताता है। A to Z हमें इंडिविजुअल सब डिविजन्स के बारे में बताता है। हाइफन और 0.0 हमें स्पेशल एनालिटिकल नंबर के बारे में बताता है। और 0.001 हमें पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ यूडीसी में क्या जाता है कि सिस्टमेटिक टेबल शेड्यूल है, ये गिव देता है हमें नोटेशन नंबर ऑफ ऑल बेसिक क्लास फ्रॉम 0 to 9, यानी कि ये एक सिस्टमेटिक शेड्यूल है। ये सिस्टमेटिक शेड्यूल हमें क्या देता है, सिस्टमेटिक टेबल है या जिसको हम शेड्यूल भी कहते हैं। ये हमें क्या देता है, ये हमें नोटेशनल नंबर, इससे हम नोटेशन नंबर हासिल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट के बाद डेसिमल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो 4th क्लास होता है वो वैकेंट होता है फ्यूचर सब्जेक्ट्स के लिए। इसमें 0 साइंस और 0 साइंस, कंप्यूटर साइंस और जनरल नॉलेज के लिए इस्तेमाल होता था, यानी कि यूडीसी नंबर 0। फिर 1 फिलॉसफी और साइकोलॉजी के लिए, 2 रिलीजन के लिए, 3 सोशल साइंस के लिए, 4 वैकेंट था, 5 नेचुरल साइंस के लिए, 6 हमें अप्लाइड साइंस के लिए इस्तेमाल होता था, 7 आर्ट एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता था, 8 हमें लिंग्विस्टिक लिटरेचर के लिए इस्तेमाल होता था और 9 हमें जियोग्राफी और हिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता था। ठीक, यहाँ तक। अब यूडीसी का रिवीजन या अपडेशन कौन करता था, एफआईडी ने एक कमेटी बनाई जो ये रिवीजन का काम करती थी। ये रिवीजन में क्या होता था, हमें एक्सटेंशन, टॉपिक एक्सटेंशन, अगर सब डिवीज़न, नया डिवीज़न इंक्लूड करना है, नया सब डिवीज़न, तो रिवीजन के थ्रू हम इसको इंक्लूड करते थे। हम देखते थे कि हमें कोई चेंज तो नहीं करनी है क्लासिफिकेशन में, ये भी रिवीजन के थ्रू ही हम देखते थे। स्टारवेशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की गई डंकी और डेविस ने, ये भी रिवीजन से ही पॉसिबल हुई कि हमने। फिर 1991 में जो यूडीसी था, इसकी अपडेशन और रिवीजन का काम यूडीसी कंसोर्टियम ने अपने हाथ में लिया।